क्योंकि उसने भी कहा है ना, मूतने की बात कही है ना, तो तुम्हारे मुंह में मूतूंगा, चिंता न करो। ओबीसी 80 करोड़ है, और सिर्फ खोल के पैंट अगर मूत देगा ना तो तुम बोलगा नदी में दिखाई दोगे। तो ये कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, फलाना बदल, अरे आओ ना, तुम्हारी औकात हो तो बदलो ना, तुम बदलो ना। ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, फलाना बदल देंगे, धमाका बदल देंगे। अरे बदलो आके ना, तब देखे ना, तुम बदलोगे हम तुम लठ लेके खड़े हो जाएंगे। साथियों, हमारे साथ इस वक्त मौजूद हमारे स्टूडियो में लल्लन सोनी सर, बहुत क्रांतिकारी ओबीसी नेता हैं। इस समय देश भर में एक बवाल छिड़ा हुआ है सर। महंत राजू दास जो अयोध्या के हैं, कुंभ मेले में माननीय मुलायम सिंह यादव जी का प्रतिमा लगा हुआ है, तो उन्होंने एक अभद्र टिप्पणी की हुई है। उस टिप्पणी को लेकर लोग काफी बयानबाजी कर रहे हैं, उनका विरोध जता रहे हैं। क्या कहेंगे सर? देखिए राणा जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने का मौका दिया इस विषय पर। विषय तो बहुत ही गंभीर है और भी बहुत सारे विषय हैं, लेकिन जो अभी आपने वक्तव्य दिया, पहली बात तो ये महंत नहीं है, डाकू है। ये डाकू है, महंत नहीं है। ये महंत की भाषा नहीं है। ये जो मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी, जो जिनका परिनिर्वाण हो चुका है, ओबीसी के बहुत बड़े लीडर थे, और उनका जो सम्मान है वो ओबीसी के जो भी लोग हैं वो बहुत करते हैं। ये अलग का विषय है कि वो उनका अपना कोई राजनीतिक दल है, वो है, लेकिन वो हमारे सम्माननीय है, माननीय है। मैं भी उनका बहुत सम्मान करता हूं। ओबीसी की जागृति में मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी, मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी, इन दोनों ओबीसी जो लीडरों का बहुत बड़ा योगदान रहा। मंडल कमीशन की जब रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट को इन दोनों लोगों ने संसद में उठाया, और आपको याद होगा राणा जी, 2011 में जब आंदोलन भारत मोर्चा बावन में इस्लाम साहब के नेतृत्व में किया गया, संसद का घेराव किया गया, तो उस वक्त मान्यवर मुलायम सिंह यादव जी, मान्यवर लालू प्रसाद यादव जी, मान्यवर शरद यादव जी, मान्यवर रामविलास पासवान जी ने इस मुद्दे को उठाया 2011 में। ये बहुत पुरानी, मैं आपको बता रहा हूं, मामला उठाया और कहा कि ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि ओबीसी 1931 जो अंग्रेजों ने जनगणना कराई, उस वक्त 52% था। उसके बाद कोई जनगणना नहीं हुई। साजिश के तहत वो कांग्रेस ने बहुत बड़ी साजिश की, बीजेपी भी वही साजिश कर रही है। अब मैं बता दूं कि कांग्रेस और बीजेपी का रिलेशन क्या है, ये भी बहुत संबंध जानना जरूरी है। कांग्रेस आरएसएस की अम्मा है। अम्मा समझ रहे हो ना? देसी भाषा में हम लोग अपनी मां को अम्मा कहते हैं। तो ये कांग्रेस जो है ये आरएसएस की मां है। बीजेपी नाती है। सीपीआई, सीपीएम और तृणमूल कांग्रेस, ये जो तीन हैं ये पटीदार हैं। ये 5 पार्टियां जो नेशनल पार्टियां हैं आज की डेट में, ये ब्राह्मणों की पार्टियां हैं। आबादी कितनी है? 3.5%। 3.5% अल्पसंख्यक ब्राह्मणों की 5 नेशनल पार्टियां हैं, और उसका एक रिश्तेदार है, वो है आम आदमी पार्टी, केजरीवाल, द प्रोडक्ट ऑफ आरएसएस। तो ये 5 जो नेशनल पार्टियां हैं, आज भारत में 1946, अब आप कहोगे 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन ने पंडित नेहरू को अंतरिम प्रधानमंत्री घोषित किया, वो भी एक साजिश के तहत। और तब से लेकर आज तक ब्राह्मणों का वर्चस्व है, बल्कि ब्राह्मण ही इस देश का शासक है। अब 3.5% जिसकी आबादी हो,
वो ब्राह्मण जो है अगर भारत का शासक है तो ये सोचने का विषय है। ये सोचने का विषय इसलिए है कि इनको साथ किसने दिया। साथ ओबीसी जो 52% है, अगर आज उसकी गिनती हो तो लगभग 75 से 80% उसकी आबादी है। उन्होंने ही इनको साथ दिया और ब्राह्मण तंत्र को स्थापित करने में ओबीसी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मुझे कहने में बिल्कुल शर्म नहीं है, लेकिन अब ये भी कहना पड़ेगा कि मान्यवर वामन मिश्राम साहब जो भारत मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगभग 40-45 साल से लगातार जो जन जागृति अभियान चला रहे हैं, उसके कारण ओबीसी में बहुत बड़ी जागृति आई है, बहुत बड़ी जो है उनको जो है इस चीज की जानकारी हुई है कि हमारे साथ ब्राह्मणवादी शासक वर्ग ने, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे वो सीपीआई हो, चाहे सीपीएम हो, और चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, और चाहे वो आज के जो रिश्तेदार केजरीवाल, इन 6 पार्टियां जो हैं ये ब्राह्मणवादी पार्टी है। आप पूरा इतिहास उठा के देख लो, 1946 से लेकर अब तक अपवाद छोड़ दो, अगर राणा जी अगर अपवाद छोड़ दो तो 1-2 जगह, जैसे तमिलनाडु में मूल निवासियों की सरकार है ना, 1-2 जगह, कभी बेंगलोर में भी रहा, कभी मूल निवासी, कभी ब्राह्मणवादी, है ना। 1-2-3 स्टेट को छोड़ दो, कश्मीर को भी छोड़ दो, है ना, तो शासन किसका रहा? 36 स्टेटों में इन्हीं लोगों का रहा। अच्छा, भारत में लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना, और भारत में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोटिंग राइट की व्यवस्था की कि अब राजा रानी के पेट से राजकुमार नहीं पैदा होगा, राजा के घर राजकुमार नहीं पैदा होगा, वोट से राजा पैदा होगा, राजकुमार पैदा होगा। तो जो व्यवस्था बाबा साहब ने की उससे बहुत बड़ा परिवर्तन आया। फरसा बनाने वाले ही हमारे लोग हैं, मूल निवासी लोग हैं, तलवार बनाने वाले मूल निवासी लोग, धनुष तीर बनाने वाले हमारे लोग। तो ये धमकी मत दो, और ये धमकी इसलिए दे रहे हो कि तुम्हें पुलिस का संरक्षण मिला हुआ है, वरना तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सड़क पे आके पेशाब कर लो, बाहर नहीं आ सकते। अगर पुलिस को हटा दिया जाए तो इनकी औकात नहीं है कि ये बाहर आके सिर्फ पेशाब कर ले, तो इसलिए धमकी देते हैं, इसलिए करते हैं। अब अच्छा, ये बौखलाहट क्यों है? बौखलाहट मैं बता दे रहा हूं राणा जी, ये बौखलाहट इसलिए है कि भारत मुक्ति मोर्चा, वामसेव का जो आपसूट संगठन है भारत मुक्ति मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष मान्यवर वामन मिश्राम साहब हैं, और वो बहुजन क्रांति मोर्चा के भी राष्ट्रीय संयोजक हैं, और मान्यवर चौधरी विकास पटेल साहब जो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनकी जो जनजागृति अभियान चलाया गया, जनजागृति आंदोलन चलाया गया, जो पिछड़ा वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, वो बहुत तेजी से जागृत हो रहा है, बहुत तेजी से। 80 करोड़ है, हम ये नहीं कह सकते सब जागृत हो गए, सब जागृत हो गए तो आज ये जो हम बोल रहे हैं, ये बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, है ना। सत्ता पर और व्यवस्था पर हमारा ही कब्जा होगा। लेकिन ये जो घबराहट है ना, ये जो बौखलाहट है, ये बौखलाहट में बोल रहे हैं, ये बौखलाहट में बोल रहे हैं। हमारे जो मुलायम सिंह यादव जी जो हमारे नेता हैं, आज वो निर्वाण कर चुके हैं, बहुत उन्होंने संघर्ष किया, लालू प्रसाद यादव ने बहुत संघर्ष किया, हमारे रामविलास पासवान जी ने बहुत संघर्ष किया, और 2011 में उन्होंने संसद में, शरद यादव जी ने भी संसद में बंद कर दी। और आपको एक चीज मैं राणा जी बता देना चाहता हूं, 2011 में मान्यवर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, सिख समुदाय से थे, मूल निवासी, लेकिन वो उनके ऊपर इतना दबाव था, इतना प्रेशर था कि वो कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। जो निर्णय लेने वाले थे
वो केवल ब्राह्मण थे। प्रणब मुखर्जी ने 2011 में जब मान्यवर शरद यादव जी ने मामला उठाया संसद में और उन्होंने मजबूर कर दिया, तो उस वक्त कार्मिक मंत्रालय ने ये डाटा दिया, पूरा डाटा दिया शरद यादव जी को कि भारत में 79.2% पर जो है अपर कास्ट का वर्चस्व है। मतलब जो आईएएस, आईपीएस, आईआरएस हैं वो 79.2% जो हैं वो ब्राह्मण हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं। लेकिन उसमें जो क्षत्रिय वर्ग है और जो वैश्य वर्ग है वो भी नथिंग है। 71%, 71% पर ब्राह्मणों का वर्चस्व था। अब 8.2% पे क्षत्रिय और वैश्य, और आबादी कितनी है क्षत्रियों की? क्षत्रियों और वैश्यों की आबादी कितनी है? 11.5%। तो क्षत्रियों और ब्राह्मणों का, क्षत्रियों और वैश्यों का भी हक खा गए। उसके बाद साजिश करके इन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट के जरिए ईडब्ल्यूएस 10% वो भी ले लिया। तो 71 और 10 कितना हो गया? 81%। 81% और 19% जो बचा उसमें 96% माने एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, क्षत्रिय और वैश्य 96%। वो 19% में उनको रखा, वो 19% में प्रतिनिधित्व उनको मिला। आबादी कितनी है? 96%। कब्जा ब्राह्मणों का है। ये इनको खल रहा है। जो वाम सेफ और उसके जो आपसूट 89 संगठन जो लगातार जन जागृति आंदोलन चला रहे हैं, उसकी वजह से ये बौखलाए हैं। अभी ये बिल में छुपे थे, ये बिल में थे, निकल नहीं रहे थे। किसको आगे कर रहे थे? ओबीसी को। एससी और एसटी को भी आगे कर रहे थे, लेकिन एससी और एसटी के लोग काफी समझदार हो चुके हैं, बहुत जागरूक हो चुके हैं। लेकिन ये मैं नहीं कह सकता कि 100% जागरूक हो चुके हैं, काफी जागरूक हो चुके। लेकिन ओबीसी राणा साहब, ओबीसी जो वर्ग है वो अभी पूरी तरीके से जागृत नहीं हुआ है। लेकिन मान्यवर चौधरी विकास पटेल साहब जो लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आज हम 21 स्टेटों में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का संगठन खड़ा हो चुका है। तो ये जो बौखलाहट है अभी, क्योंकि बिल से निकल आए हैं, पहले बिल में छुपे थे, ये ओबीसी, एससी, एसटी को आगे करते थे और कहते थे मुस्लिम दुश्मन है, मुसलमान दुश्मन है तुम्हारा, मुसलमान दुश्मन है। अरे मुसलमान काहे को दुश्मन? मुगलों से तुमने रिश्तेदारी निभाई, मुगलों से अपनी बहन बेटियों की शादी तुमने की। 350 साल मुगलों के साथ शासन किया। लास्ट क्वेश्चन मैं करूंगा सर, कि क्या संदेश देंगे ऐसे लोग जो धमकियां देने का काम कर रहे हैं? इनकी बात पर हम लोग कोई बहुत ज्यादा इनको महत्व नहीं देते। हम अपने लोगों से कहूंगा जो एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटीज के क्षत्रिय और वैश्य बंधु हैं, अपने हक अधिकार की जो लड़ाई 52 में श्याम साहब लड़ रहे हैं उसमें सहभागी बने। और ईवीएम जो भारत में आधुनिक मनुस्मृति है, जिसके कारण हम लोगों का हक अधिकार, जो 96% लोगों का हक अधिकार जो है तो छीन लिया गया है, हमारे वोटिंग राइट को जीरो कर दिया गया है, उसकी लड़ाई लड़े। ये इसीलिए बोलते हैं, ये डाइवर्ट करते हैं कि आदमी जो मुद्दा हम लोगों का चल रहा है, राणा जी देखिए, बहुत एक मिनट हमको समझ दीजिएगा, जो मुद्दा हम लोग चला रहे हैं, ओबीसी की जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और ईवीएम आधुनिक मनुस्मृति है, ये दो मुद्दे इतने प्रमुख मुद्दे हैं, उसको डाइवर्ट करने के लिए आरएसएस ने जो है पूरा प्लान बना रखा है। लेकिन आरएसएस कुछ कर नहीं पा रही, क्योंकि जब राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय 52 मेश्राम साहब और हमारे चौधरी विकास पटेल साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग मोर्चा है, जब गरजते हैं ना तो ये सब बिल में घुस जाते हैं, है ना। इनके बस की बात नहीं है। ये कहते हैं हम संविधान बदल देंगे, फलाना बदल
आओ ना, तुम्हारी औकात हो तो बदलो ना, तुम बदलो ना। ये बदल देंगे, वो बदल देंगे, फलाना बदल देंगे, धमाका बदल देंगे। अरे बदलो आके ना, तब देखे ना, तुम बदलोगे, हम तुम लठ लेके खड़े हो जाएंगे। और तुम 3.5% हो। मेरी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि उसने भी कहा है ना, मूतने की बात कही है ना, तो तुम्हारे मुंह में मूतूंगा, चिंता न करो। ओबीसी 80 करोड़ है, और सिर्फ खोल के पैंट अगर मूत देगा ना, तो तुम बोलगा नदी में दिखाई दोगे, याद रखना। और कुछ पूछना है? जी नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं, आप भी बच के रहिएगा, कहीं ना कहीं आपको भी धमकी मिल सकती है। तो अरे बच... लोगों की धमकी से हम लोग डरने वाले? 68 साल की उम्र हो गई है, बाल बच्चे सब अपना काम कर रहे हैं। अब कोई जीने की बहुत ज्यादा इच्छा नहीं है, लेकिन जीऊंगा तो शान के साथ जीऊंगा। ओबीसी हूं, सम्राट अशोक का वंशज हूं, है ना, महानंद जी। पाद का वंशज हूं। मैं डॉक्टर हम्म। बाबा साहेब अम्बेडकर, फूले साहू अम्बेडकर का वंशज हूं। हमारा इतिहास बहुत बड़ा है। कलिंग युद्ध में 2 लाख मारे थे। कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक ने 2 लाख जो है यूरोशनों को बलि चढ़ा दी थी, और भीमा कोरा गांव में 28,000 को चढ़ा दिया था। तो अभी खून गर्म है यार, काहे को घबरा रहे हो राणा जी? अभी 68 साल की उम्र में भी इतना खून गर्म है। ये ये कुछ नहीं कर पाएंगे, इनकी औकात नहीं है। ये केवल है, वो भी फोर्स के बल पे। इनकी औकात नहीं है कि सामने आके कुछ बोल दे। जी जी। हम तो बहुत मैं राणा जी, जी जी सर, यहीं पर रोकना राणा चाहूंगा सर। जी जी, बोलिए बोलिए। मैं अब बोलूंगा नहीं, इतना बोल दिया, बहुत हो गया। ज्यादा बोलूंगा तो उस पेशाब कर मारेगा रात में रजाई में। ठीक है। ठीक ठीक। तो साथियों, हमारे साथ थे लल्लन सोनी सर, और इन्होंने साफ तौर पे बहुत सारे विषयों पर कि जब जब ओबीसी समाज, एससी समाज और एससी एसटी ओबीसी के लोग जागृति फैलती है, तब तब ऐसे लोग आकर ऐसे बयान देते हैं मुद्दे को भटकाने के लिए। बने रहिए तब तक के लिए, देखते रहिए भोजन 85। धन्यवाद। जय